हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में और चर्चा करने वाले हैं 26 जनवरी करंट अफेयर्स की। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन आप सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही दोस्तों 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो राज्यपाल श्री पटेल कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम संबोधित कर रही थी। उन्होंने मतदाता को शपथ ग्रहण कराई और स्टेट आइकन अभिनेता श्री राजीव वर्मा और गोविंद नामदेव भी मंचासीन थे, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यह कुशाभाऊ यानी मिंटो हॉल में मनाया गया था। दोस्तों, इसकी आधारशिला 1909 में सुल्तान जहान बेगम ने रखी थी और इसे 1946 में इंटर कॉलेज बनाया गया था और 1956 में से विधानसभा भवन के लिए चयनित किया गया था, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, जिसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, और दोस्तों वर्तमान में चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्रा जी, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसकी पहले संस्करण के बारे में, तो दोस्तों यह पहली बार 2011 से मनाया जा रहा है। यह इस साल 12वां संस्करण का, आपको याद रखना है। और इसकी दोस्तों थीम क्या है? तो थीम भी आपको याद रखनी है। थीम है दोस्तों चुनाव को समावेशी, सुगम और सहयोगी बनाना, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के बारे में, दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 में किया गया था, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे NV लोहानी जी और वर्तमान में चुनाव आयुक्त थे बसंत प्रताप सिंह जी, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद में इसका वर्णन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 21 से 18 मतदाता की आयु 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी, तो आपको याद रखना है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पुलिस सेवा अवार्ड की घोषणा की है। मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में भी 24 अवार्ड मिले हैं, तो आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को इस बार कुल 24 अधिकारी को सम्मान दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि 3 पुलिस अधिकारियों को गैलेट्री अवार्ड, 4 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार और 16 पुलिस अधिकारियों को इस बार गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया, तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पुलिस संगठन का गठन 1861 में किया गया था, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक थे BP दुबे जी और प्रथम महानिरीक्षक थे BG घाटे जी, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं विवेक जौहरी जी और दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी सागर जिले में है, तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कन्वेंशन सेंटर जहां 9 रागों के नाम पर 9 कक्ष हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नया रविंद्र भवन। यहाँ पर दोस्तों 9 रागों के नाम पर 9 कक्ष बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, प्रदेश का सबसे बड़ा 1500 सीटर ऑडिटोरियम के साथ नया रविंद्र भवन कन्वेंशन पहले रविंद्र भवन तैयार है। संभवतः देश में ये पहला कन्वेंशन सेंटर होगा जिसके कक्षों को रागों के नाम दिया गया है। इनके नाम है हंसध्वनि, गौरांजनी, जय जयवंती, मालकोस, कौशिकी, मल्हार, श्रीरंगिनी, रजनी, कुरंजिका और वागीश्वरी रागों पर रखे गए हैं। इसमें एक वैकलेट हॉल भी है जिसे शादी या जन्मदिन समारोह के लिए नहीं दिया जाएगा। रविंद्र भवन के तय पैमानों के आधार पर इसका इस्तेमाल कला साहित्य से जुड़े शासकीय गैर शासकीय आयोजनों में होगा। 26 जनवरी को भवन का उद्घाटन होगा। 59 साल पहले यानी 1962 में मध्य प्रदेश में कला को जीवंत करने के लिए रविंद्र भवन को बनाया गया था, तो आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखनी दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर NP मिश्रा जी को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मानित किया जाएगा। इन्हें दोस्तों चिकित्सा का पितामह कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों राम समाय पांडे सागर जिले से संबंधित हैं और दुर्गाबाई जी को व्यायाम को भी पद्मश्री सम्मानित किया गया और अर्जुन सिंह धुर्वे जी को भी पद्मश्री सम्मानित किया गया है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म अलंकरणों की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को पद्मश्री सम्मानित करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह धुर्वे को कला के क्षेत्र में, अवध किशोर जड़िया को कला व शिक्षा के क्षेत्र में और श्री डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी को मेडिसन के क्षेत्र में और राम सहाय पांडे जी को और तथा दुर्गा व्योम को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित किया जाएगा, तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए 128 लोगों को पद्म पुरस्कारों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिसमें 4 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को
पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार आते हैं, जिनमें पद्म भूषण और तथा पद्मश्री। भारत रत्न के बाद पद्म भूषण दूसरा तथा बड़ा नागरिक सम्मान है, जबकि पद्मश्री चौथा सबसे बड़ा भारतीय नागरिक सम्मान है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें, 2022 के पद्म विभूषण सम्मान 4 लोगों को मिले हैं, जो कि आपको याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रभा अत्रे कला यानी प्रभा अत्रे जी को कला के क्षेत्र में, जो कि महाराष्ट्र हैं। इसके अलावा राधेश्याम खेमा जो मरणोपरांत इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। और जनरल विपिन रावत जो भी उत्तराखंड से और सिविल सेवा के क्षेत्र में इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। और कल्याण सिंह दोस्तों इन्हें भी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के में दिया गया, ये भी उत्तर प्रदेश के। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होती पद्म विभूषण के बारे में। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं क्विक रिवीजन के 24-25 जनवरी के। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा किसकी अध्यक्षता में राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में प्रेम सिंह पटेल जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से कौन देश की पहली युवा एम्पायर बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा भोसले जी पहली युवा एम्पायर बनी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इन तीनों जन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा, अभि शर्मा, वनीता दास और अर्जुन जैन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2019-20 के साहित्य कृति पुरस्कार की घोषणा की गई, इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी 51,000 रुपये, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति विभाग द्वारा 25 जनवरी 2022 को कहाँ अलंकरण समारोह और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी रविंद्र भवन भोपाल में इस अलंकरण समारोह और भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसी प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये सभी इन तीनों जन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। आज के लिए अपनी क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।